हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एपिसोड 11 स्टार्ट करेंगे। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे एपिसोड 10 खत्म हुआ था। हम यहाँ पे जीहू को सभी स्टूडेंट्स की आईडी को हैक करते हुए देखते हैं, जिससे उसे पता चले कि वो स्क्रीनशॉट लीही और उसके फ्रेंड्स को किसने भेजा था और वो उन्हें बेगुनाह साबित कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम लीही और उसके दोस्तों को देखते हैं। लीही अपने फ्रेंड्स से कहता है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास एक प्लान है, ये कि हम चारों को अपने एग्जाम्स दोबारा देने होंगे। उधर हम देखते हैं कि जीयू ईमेल को हैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि ये ईमेल आईडी और किसी का नहीं बल्कि ही का है, जो कि लीही से बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और इसलिए उसने ये सब किया था। जीहू और काइशी उस आंसर्स के प्रिंट निकालते हैं जो ही ने लीही के फ्रेंड्स को भेजे थे। जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सभी आंसर्स बिल्कुल भी रॉन्ग हैं और इन आंसर्स को पढ़कर वो कभी भी पास नहीं हो सकते थे। वो इन प्रिंट्स को प्रिंसिपल सर की डेस्क पे जाकर रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ही को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के सामने लीही और उसके फ्रेंड्स की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है और उनसे कहता है कि इन चारों ने एग्जाम्स में चीटिंग करी है और उनके बारे में पूरा भला कहना शुरू कर देता है। लीही और उसके फ्रेंड्स को ही की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इससे पहले कि वो ही से कुछ कहते, काइशी वहां पे आके कहती है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए और कहती है कि तुम में और लीही में यही फर्क है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, जबकि लीही दूसरों की फिक्र करता है और दूसरों की हेल्प करता है। उसने तुमसे शर्त हारने के बाद टर्टल का ड्रेस भी पहना था और अब वो अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए पास भी हुआ है, क्योंकि तुम कभी भी एग्जाम में पास नहीं होते। और फिर ही की अच्छी खासी इंसल्ट करती है। और वहीं हम प्रिंसिपल और टीचर्स को देखते हैं। टीचर प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि सर सभी आंसर्स रॉन्ग हैं और अगर लीही ने एग्जाम में इन आंसर्स को कॉपी किया होता तो वो कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाता। इससे ये प्रूफ होता है कि वो चारों इनोसेंट हैं और उन्होंने एग्जाम में चीटिंग नहीं करी है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इस बात से यह तो प्रूफ हो गया कि उन्होंने चीटिंग नहीं करी है, लेकिन उन्होंने ये ईमेल खोला तो था। तो उनके कोच प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लीही और उसके फ्रेंड से अपोलोजाइज करना चाहिए। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं उनसे अपोलोजाइज नहीं करूंगा। तो कोच वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर रेडियो रूम में बैठकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि लीही और उसके फ्रेंड्स ने एग्जाम में चीटिंग नहीं करी थी और वो इनोसेंट हैं और मैं ये अप्रूव करता हूँ कि लीही और उसके फ्रेंड ने ये एग्जाम पास कर लिया है। उनकी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी एक स्टूडेंट आकर ही से कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अभी बुलाया है और फिर जीहू उन सबको बताता है कि ही ने ही वो स्क्रीनशॉट तुम लोगों को सेंड किया था। और उधर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर ही की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो तभी वहां पे लीही आ जाता है। लीही अब प्रिंसिपल सर से कहता है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स एग्जाम को दोबारा देना चाहते हैं। वो सुनकर ही उनसे कहता है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को पास कर दिया, तो फिर तुम शो ऑफ क्यों कर रहे हो। ही उससे बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और कहता है कि सभी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं। तो लीही कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुरा नहीं हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही और काइशी को देखते हैं। लीही काइशी को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर वो काइशी से कहता है कि तुम्हें और जीहू को वो एविडेंस कहाँ से मिला जिससे कि मेरी और मेरे फ्रेंड्स की इनोसेंस प्रूफ होती है। काइशी उसको बोलती है कि मैंने और जीहू ने सभी स्टूडेंट्स की आईडी हैक करी थी, जिससे हमें पता चला कि ही ने वो सारे स्क्रीनशॉट सेंड किए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही को जीहू का डोर नॉक करते हुए देखते हैं। वो उससे कहता है कि मैंने तुमको नहीं बुलाया तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो लीही जीहू को बोलता है कि मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी और अंदर उसके रूम में चला जाता है और जाकर उसके बेड पे बैठ जाता है। जीहू उसको देखने लग जाता है। तो लीही उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा पैंट बिल्कुल साफ है, मैंने कल ही धोया था। लीही उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ। जीहू उससे कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। ही उससे कहता है कि मेरी मॉम ने सूप बनाया है और मुझे पता है कि तुम जरूर आओगे। और ये सब कह के जब लीही वहां से जाने लगता है तो वो जीहू की डेस्क पर एक बुक देखता है। लीही को लगता है कि ये कोई एडल्ट बुक है और वो जीहू से पूछता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी ऐसी बुक्स पढ़ते हो। लेकिन जब वो उसको ओपन करके देखता है तो उसे पता लगता है कि ये कोई एडल्ट बुक नहीं बल्कि कोडिंग की बुक है। लीही उससे कहता कि वाओ तुम कोडिंग भी सीख रहे हो। तो जीहू कहता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जीहू कहता है कि इसी की वजह से मैंने सभी स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी हैक कर ली थी। और फिर लीही कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। इन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काइशी लीही की पिक्चर को देख रही होती है और वो उसकी पिक्चर को लाइक करती है। ये देखकर लीही बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि कल मेरा बास्केटबॉल का मैच है, तुम देखने जरूर आना। इससे पहले कि काइशी उसे मना करती, लीही उससे कहता है कि अब कोई बहाना मत बनाना
और फिर नेक्स्ट डे हम लीही और उसके फ्रेंड्स को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर कायशी आ जाती है और वो लीही से कहती है, क्या तुम मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखाओगे? तो लीही उससे कहता है कि मैं बास्केटबॉल का चैंपियन हूँ। और फिर वो स्टेप बाय स्टेप कायशी को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देता है। और कायशी और लीही इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब लीही और कायशी घर वापस जा रहे होते हैं तो लीही उससे कहता है कि आओ कुछ ड्रिंक्स पीते हैं। तो तभी वहां पे एक सेलिब्रिटी की कार आके रुकती है, जिसमें से एक हैंडसम सा सुपरस्टार निकलता है। तो लेही कायशी से पूछता है कि वो कौन है, तो कायशी उससे कहती है कि शायद वो सुपरस्टार टिंगशी है। वांग हमेशा इसकी बात करती है और वो उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन है। ये एक बहुत ही अच्छा एक्टर है और अभी रिसेंटली अब्रॉड से आया है। बहुत सारी लड़कियां जिंगसी की फैन होती हैं और उससे ऑटोग्राफ ले रही होती हैं। लीही और कायशी ये सब देख रहे होते हैं और इसके बाद हमें जिंगसी का फोटो शूट दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगसी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में पिक्चर खिंचवा रहा होता है। उसके बाद हम जिंगसी को देखते हैं जो अपनी मैनेजर बबन से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ अपनी बचपन की फ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूँ और ये भी कहता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। दूसरी तरफ हम कायशी को देखते हैं जो अपना होमवर्क कर रही होती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कायशी बचपन में अपने फ्रेंड के साथ अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही होती है। उसका फ्रेंड उसे एक रिशल गिफ्ट करता है, जिसे देखकर कायशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम वहां देखते हैं कि आग लग जाती है, जिसे देखकर कायशी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर कायशी अपनी फ्रेंड की दी हुई रिशल को देखने लग जाती है और कहती है कि आज मुझे अपने फ्रेंड की इतनी याद क्यों आ रही है। उधर हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में जिंगसी के बारे में ही बात हो रही होती है और हर कोई स्टूडेंट सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। और फिर हमें जिंगसी की स्कूल में ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां बिल्कुल पागल हो जाती हैं। ये देखकर लीही और जीहू बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं। जिंगसी सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। और वो जब वहां से जा रहा होता है तो वो कायशी को देखने लग जाता है। लीही उससे कहता है कि तुम्हारी सीट पीछे है। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जिंगसी के पास आकर उसका ऑटोग्राफ मांग रही होती हैं, जो देखकर लीही और कायशी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और जब कायशी क्लासरूम से बाहर जाती है तो जिंगसी उसके पास आकर कुछ कहता है। तो तभी वहां पे बहुत सारी लड़कियां जिंगसी का ऑटोग्राफ लेने आ जाती हैं। जिंगसी ये देखकर कायशी का हाथ पकड़ लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर लीही और जीहू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिंगशी और कायशी भागकर एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। लिंगशी कायशी के मुंह पर हाथ रख देता है और यहीं पे हमारा पार्ट 11 खत्म हो जाता है। पार्ट 12 के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय।